हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जैसे कि मैं पूरा आपको बजट बताने वाला हूँ, जो मेरी पूरी मैंने ट्रिप करी है उसका मैं पूरा बजट आपको बताने वाला हूँ कि मेरा क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना कितना लगा, और बजट फ्रेंडली ये ट्रिप थी बिल्कुल। तो अगर किसी को भी बजट फ्रेंडली ट्रिप्स करनी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को चेकआउट करें। फूड के साथ साथ मैं ये वाले सेक्शन में भी थोड़ा सा एंट्री कर रहा हूँ, और भी हो सकता है आगे और भी सेक्शन में एंट्री करूँ तो और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हम दिल्ली आ चुके हैं और 15 अप्रैल को हम दिल्ली आ चुके थे। तो उसके बाद आपको पूरा ये मैं शूट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितना कितना उसमें प्राइस था। वैसे कि मैंने वीडियो के अंदर भी जितना मेरे से हो सका मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो हमारी बस की टिकट थी, हम यहाँ पे टोटल 4 मेंबर्स थे। तो 4 मेंबर्स हमारे पूरी फैमिली थे, पर मैं आप एक मेंबर के हिसाब से समझना तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी 16,500 की तो हमारी स्लीपर की एक बंदे की थी। तो 16,500 की तो स्लीपर की थी और बैठने वाली सीट भी थी, 8 सीट्स थी बैठने वाली। तो वो 14,15 की थी, 500 की थी। तो 14,500 की कह सकते हैं आप बैठने की थी, और 16,500 की थी स्लीपर, जिसमें आराम से आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है कि बस पूरी दिखाई है, उसका साइज पूरा दिखाया है, यात्रियों को दिखाया कितना हमने एंजॉय करा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये 16.5 है, इसके अंदर आपको ना मतलब सारी सुविधा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सुविधा थी हमारे पास। हमारे पास इसके अंदर इसी के अंदर इंक्लूड थे, रहने का हमारा सारा इसी के अंदर इंक्लूड था। इसके साथ साथ हमारा जितना भी हमने फूड मतलब जो खाना हमने खाया है, और बिल्कुल बढ़िया खाना, शुद्ध और अच्छे, मतलब जो अपने साथ लेके गए थे कारीगर, उन वो सारा जो खाना उन्होंने बनाया था काफ़ी बढ़िया था। तो उनके के अंदर खाना इंक्लूड था, रहना इंक्लूड था हमारा, और जो भी मतलब ट्रैवलिंग थी जो हमारी बस थी वो भी इसके अंदर पूरा इंक्लूड था। तो टोटली मतलब 16,500 के अंदर आपको ये पूरा कवर था। इसके अंदर जो जो चीज़ें कवर नहीं थी वो भी मैं बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा आपको आगे बताऊँगा, तो उसको आप आगे समझना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेरा 15 डेज़ का टूर था। इसके अंदर हमने 9 जगह हमने इसमें पूरी कवर करी थी। तो पहली जगह मैंने जैसे कि पूरा व्लॉग बना रखा, पूरी सीरीज़ को आप चेकआउट करना। फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फर्स्ट डे तो हम यहाँ से दिल्ली से गए अयोध्या जी। अयोध्या जी में हमने वहाँ पे दर्शन करे। फिर उसके बाद हम गए गोरखपुर। गोरखपुर के बाद हम गए बाबा धाम। बाबा धाम के बाद हम वेस्ट बंगाल पहुँचे और हम पहुँचे गंगा सागर। तो गंगा सागर के बाद हम कलकत्ता का पहुँचे, कलकत्ता काली माई मंदिर, फिर जगन्नाथपुरी, फिर यूपी में प्रयागराज गए हम, फिर उसके बाद काशी गए, फिर चित्रकूट गए, और फिर हम आ गए वापसी दिल्ली। तो ये हमारी सारी 9 की 9 जगह इसके अंदर कवर थी। और 15 अप्रैल को जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग वापसी आ गए थे। अब मैं उन चीज़ों पे बात करता हूँ जो चीज़ें यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं थी। इंक्लूड क्या नहीं था, जैसे कि मान लो कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे बस को जाना अलाउ नहीं होता। जैसे कि जगन्नाथपुरी के अंदर आपने देखा होगा कि हमने वहाँ से उनकी लोकल बसेस को हमने लिया था। वीडियो को जरूर चेकआउट करना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं किन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। पूरी सीरीज देखना, मैंने पूरी इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जगन्नाथपुरी के अंदर जैसे हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे हमारी जो बस थी उसके जो बस स्टैंड था, पूरा प्रॉपर जितने भी जितने भी लोग टूर करते हैं वो वहीं पे आते हैं, और बस वहीं पे खड़ी रहती है बस स्टैंड पे। उसके बाद लोकल बसेस जो होती हैं हम उनसे ट्रैवल करते हैं, और वो लोकल बसेस का भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता अंदर पूरा लेके जाना, वहाँ से भी हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। जो एक्स्ट्रा कन्वेंस था हमारा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। जैसे कि हमने यहाँ कलकत्ता गए, गंगा सागर जैसे गए, गंगा सागर के अंदर हमारा खाना भी इंक्लूड नहीं था क्योंकि वहाँ पे बस नहीं जाती, क्योंकि हम वहाँ पे शिप के थ्रू गए थे। तो आपने वो चीज़ जरूर चेकआउट करना। गंगा सागर हम शिप के थ्रू गए थे तो इसलिए वहाँ पे खाना भी इंक्लूड नहीं था। तो खाना भी हमने उस दिन हमने बाहर खाया था। उस दिन हमें एहसास हुआ कि जो हमारे साथ गए हुए ना वो वाकई में खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में नॉन वेज जो हम मतलब जैसे भाई हम पूरी यात्रा कर रहे थे तो उसके अंदर नॉन वेज वाले तो लोग बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान हुए वहाँ पे, और हमारे को वेज खाना बड़ी मुश्किल से मिला। तो इसलिए ये है कि जो जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो हो गए, जैसे कि हम एक अपने जहाँ पे हम पूरे जैसे रूम्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि भाई रूम्स लेने हैं और आपको सेपरेट रहना है तो रूम्स ले सकते हो, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो बड़े हॉल होते हैं, उसके अंदर वो बड़े हॉल्स लेते हैं और उसके अंदर ही गद्दे बिछते हैं। अच्छी तरीके से आपको सारी सुविधा मिलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि सारे अपने ही लोग होंगे, यात्री होंगे। तो इकट्ठे रहने का जो मज़ा है वो एक अलग लेवल का है। पर लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई मुझे रूम्स अपने अलग चाहिए तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है।
आप अपना अलग से रूम ले सकते हो। आपको टाइमिंग पता लग जाएगी कि यहाँ से बस इतने बजे चलेगी तो आपको उतने बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, और वो लोग भी रूम अवेलेबल करा देते हैं अगर पर उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। और जो इसके अंदर मतलब यात्रा जैसे हमने करी तो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी, बस के अंदर बहुत आनंद आया, लोग बहुत अच्छे थे और सबने मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा था, भजन कीर्तन होते थे, गाने भी बजते थे, डांस भी होता था, बस के अंदर ही सारा एंजॉयमेंट होता था। वहाँ पे बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, उनसे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी और मज़ा आता है। अपनी गाड़ी से जाओगे उसका अलग से मज़ा है, बस के अंदर जाओगे उसका अलग मज़ा है, और टूर अपने रेलवे या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाओगे तो उसका अपना ही मज़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा पूरा टूर था, बजट फ्रेंडली टूर था बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे 16,500 का हमारे ये पूरा टूर था, तो इसके अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा जो कन्वेंस लगे उसको मैं जोड़ के अगर आपको बताऊँ तो आप मेरे टोटल 20,000 रुपीज़ पर पर्सन खर्च हुआ है। क्योंकि जिसके अंदर हमने ऑटो और वहाँ पे बलेरो, पहाड़ों पे चढ़े थे, हमने बलेरो भी ली थी, शिप पे गए थे, और भी जो सारी चीज़ें थी वो सब चीज़ें हमने पे करी थी वहाँ पे अलग से। और वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करी थी हमने, जैसे कि जो मंदिर का आइटम या कुछ अपने आस पड़ोस दोस्तों के लिए या किसी के लिए भी लेना था, तो वो सबको मैंने जोड़ के यहाँ पे 20,000 रुपीज़ के अंदर मैंने ये 9 जगह कवर करी है। और फैमिली के साथ थे तो 4 बंदे, मतलब हमारे 4 बंदे थे टोटल, और उसके अलावा भी थे, पर 4 बंदों को मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो सारा इसके अंदर ये मान लो 20 ईच बंदे का खर्चा आया। क्योंकि वहाँ पे सबने अलग से, जैसे बाहर कोई चीज़ होता कि कोई चीज़ पसंद आ गई, हमने वहाँ की टेस्टी डिशेस भी ट्राई करी थी, जगन्नाथपुरी मंदिर के वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें बाहर से हमने ट्राई करी। तो ये होता है, छोटे छोटे खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि इन चीज़ों को मैं इतना अगर डीपली बताऊँगा कि हमने ये खाया था वो खाया था तो वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं इनको जोड़ के सारा मैंने देखा तो एस्टिमेट बनाया 20,000 रुपीज़ का यहाँ पे सबका खर्चा आया है। पर लेकिन 20,000 रुपीज़ भी कोई इतना बड़ा प्राइस मुझे नहीं लगा। अपने इंडिया के अंदर हमने 9 जगह कवर करी, वो भी सारी दूर दूर। यहाँ पे कम से कम नहीं तो हमने 1800 किलोमीटर कवर करा है पूरा अपना इंडिया में। हम जैसे गंगा सागर गए, जगन्नाथपुरी हमारा लास्ट था, ओडिशा, ओडिशा से फिर हम वापसी गए यूपी, यूपी में हम उसके बाद से तो दे सकते हैं, मैंने जैसे गूगल मैप पे पूरा देखा था तो वो 1800 के लगभग बैठ रहा था किलोमीटर्स। तो 20,000 रुपीज़ में हम इतनी सारी जगह कवर करके आए। अगर हम अपनी खुद की गाड़ी भी लेके जाते, हो सकता है सुविधा थोड़ी ज़्यादा मिलती कि यहाँ पे हम रुक जाते कहीं पे, पर लेकिन 20,000 रुपीज़ के अंदर हम नहीं कवर कर सकते थे। तो ये बजट फ्रेंडली टूर था। अगर आपको ऐसे ही टूर और देखने हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये ही ऐसे ही बजट फ्रेंडली टूर्स में बनाऊँ। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।